बोझा है। संसार में राग सिर तोड़ बोझा है। इसे पटक कर जगत प्रपंच के बनने बिगड़ने की चिंता छोड़ दो। शीतल जल के समान शांति और संतोष तथा गुरुपद की पुष्टि हेतु सद रहस्य और दृढ़ निश्चयता धारण करते हुए अपना कल्याण करो। राग भारा से परे जग फिक्र को छेदन किए। राग को क्या कहे हैं? बोझा, सिर तोड़ बोझा, जिसमें मनुष्य इस राग में उलझ करके केवल बोझा ढो रहा है। ये राग आसक्ति, ये मोह क्या है? बोझा है, जिसमें मनुष्य जो है रात और दिन चिंता की अग्नि में जलता रहता है। चिंता में रात दिन, फिक्र में रात दिन पड़ा रहता है कि कहीं बिगड़ न जाए, कहीं नुकसान न हो जाए, कहीं घाटा न हो जाए, कोई अपने छूट न जाए, बस इसी चिंता में पड़ा रहता है। तो गुरुदेव जी कह रहे हैं कि इसे पटक कर, इसे छोड़कर जगत प्रपंच के बनने बिगड़ने की चिंता छोड़ दो, क्योंकि ये संसार का बनना बिगड़ना अनादिकाल से हो रहा है, लेकिन जीव को शांति नहीं मिली। इसलिए शीतल जल के समान शांति और संतोष तथा गुरुपद की पुष्टि हेतु दृढ़ निश्चयता धारण करते हुए अपना कल्याण करो। अगला प्रसंग है मद मर्दन। काया मदमान जाए नहीं जीव से, क्षण क्षण हानि सामने आवे, आशा लाभ लगै से, इच्छा होए भंग सब जावे, पूरन होए अपूरन जैसे, क्षण क्षण कष्ट मानसिक होवे, राग द्वेष कसमसी से, है अज्ञान अपरबल कारण, दुख भोगे नहीं चाहत छूटई से, जहाँ जहाँ प्रीति होए कहूँ अपनी, तेही दुख दुखित रहे से, नेह निर्वाह परिश्रम भारी, मन को तिनहि पुरई से, द्वेष महाभय निस्दिन लागे, घात न तनहि करय से, असुर प्रकृति मनुष्यन पालत, रक्षा अपनी चहे से, काम भवर अतिशय दुखदाई, नारी मिले चहु जैसे, धन खर्चे तन अर्पण किन्हे, लोग विवश धकमुख से, सब जग भार लादि सिर अपने, नारी से नेह करे से, सुख का मान हे तुझे ही संगति, दुख समूह लही से, परसत जेहि अवगुण सब आवे, शुभ गुण दूरी भगै से, रोग मानसिक जोर भयो अब, उधमज बहुत बढ़ई से, छल अब अनभल करी धन उपजावे, बैर होए चहे सबसे, लोभ लागी तृष्णा अति दाहे, और छोर नहीं धन ही पुरई से, पुत्र शोक में कल्पित भय के, तन धन हानि करे से, धर्माधर्म ज्ञान सब छूटे, भक्ति विवेक गवई से, हानि रहित जो तृप्ति सदा वह, भूल से गर्ज लगे से, मन अनुकूल नारी जब बिछड़े, तेहि दुख चाहत न देह रही से, पंच विषय विष हरदम गटके, चाहत जहर तब और भखै से, भय उन्माद क्रिया करी ऐसी, जेहल परे चहे सिरही कटई से, कहे कबीर गुरु निर्णय अमृत, पान करे तब जहर टरे से, पाय स्वपद जग दुख से छूटे, जन्म मरण नहीं देह धरई से। यद्यपि शरीर दुखपूर्ण है, तथापि उसकी अहंता ममता जीव से छोड़ी नहीं जाती। ये शरीर कैसा है? दुखपूर्ण है, फिर भी उसके प्रति जो अहंता ममता है वह छूटती नहीं है, जीव से छोड़ी नहीं जाती। जीव के सम्मुख आठों पहर एक पल का भी समय नहीं आता कि जिससे हानि का अनुभव होता हो। जीव के सामने एक क्षण के लिए भी ऐसा समय नहीं आता जिससे उसे कुछ हानि का अनुभव हो। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे शरीर के प्रति आसक्ति है, शरीर के प्रति मोह है, इसलिए कभी अनुभव नहीं होता कि इस आसक्ति में पड़कर हमें कुछ नुकसान हो रहा है, हमारी हानि हो रही है। ऐसा जीव को कभी अनुभव नहीं होता, एक पल के लिए भी
उसके सामने ये एहसास ही नहीं होता कि हमारा नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, बल्कि इसी में सुख मान करके इसी अहंता ममता में यह जीव जकड़ा हुआ है। उसे घाटा का अनुभव होता ही नहीं। हर बात में नित्य घाटा का अनुभव करते हुए भी आगे आगे लाभ की आशा लगाए रहता है। बहुत सी इच्छाएं बिना पूर्ण ही नष्ट हो जाती है। धन प्राप्ति, भोग प्राप्ति, ऐश्वर्य प्राप्ति, चतुराई, विद्या और कीर्ति प्राप्ति आदि कितने मनोरथ उठ उठकर भीतर बिना पूर्ण हुए नष्ट होते रहते हैं। कितनी ऐसी इच्छाएं हैं जो उत्पन्न तो होती है, लेकिन उसकी कभी प्राप्ति नहीं होती, उसकी कभी पूर्णता नहीं हो पाती। इच्छाएं होती है और इच्छाएं नष्ट हो जाती, उसकी कभी पूर्ति नहीं होती। कितने लोग जो है इच्छा करते हैं कि हमें अमुक पद मिल जाए, अमुक हमें मान सम्मान दे, लेकिन केवल वो इच्छाएं उड़ती है, उसकी कभी पूर्ति नहीं होती। इसलिए कितनी ऐसी इच्छाएं हैं जो अंदर से, मन से तो उठती है, लेकिन वो कभी पूरी नहीं होती, उसकी कभी पूर्ति नहीं होती। जो मनोरथ कुछ पूर्ण हो जाते हैं और कामना बढ़ाकर अपूर्णता का ही अनुभव कराते हैं। कुछ मनोरथ पूर्ण तो हो जाते हैं, लेकिन उससे मन तृप्त नहीं होता और की चाहना में केवल उसकी अपूर्णता का अनुभव करते रहते हैं। शरीर अभिमान के कारण ही शुद्ध जीव पल पल हानि लाभ का अनुभव कर दुखी होता रहता है। पुनः जड़ पंच विषय और प्राणियों में स्नेह करता है तथा भोगों के हेतु दूसरे से बैर करता है। स्नेह और बैर के झमेले में दुसह दरेरा सहता रहता है। इस प्रकार अनंत दुख पाते हुए भी प्रबल अज्ञान के कारण दुख संबंधी पदार्थों को छोड़ना नहीं चाहता। मनुष्य जो है दुख तो पाता है, लेकिन उसे छोड़ना क्यों नहीं चाहता? अज्ञान के कारण। अज्ञान है, इसी कारण दुख सहते हुए भी पदार्थों के प्रति जो अहंता ममता है उसे वो छोड़ना नहीं चाहता। जहाँ जहाँ जिन जिन में अपना मोह होता है, वहाँ वहाँ उनके दुख से अपने को दुखी होना पड़ता है। संबंधियों का स्नेह निभाने में अनंत परिश्रम का भार लादना पड़ता है। यहाँ तक कि स्नेहियों के मन की भली विधि पूर्ति करनी पड़ती है। तजे जग बैर प्रेम दुखदाई। पदार्थ और प्राणियों में मोहवश उनकी रक्षा वृद्धि करने में सबसे बैर बढ़ जाता है। बैरी घात पाकर हमारे शरीर तथा धन वैभव को भी नष्ट न कर दे, दिन रात चिंता सवार रहती है। इसकी चिंता सवार रहती है हमारा कोई नुकसान न कर दे। शरीर तथा शरीर संबंधी जितने भी रिश्ते नाते हैं और प्राणियों के पदार्थों के प्रति जो हमारा मोह है, धन वैभव है जिसे हम अपना माने हुए हैं, उसे नष्ट न कर दे, उसे छीन न ले। बस इसी रात दिन चिंता में यह जीव जो है डूबा रहता है। उसके अंदर रात और दिन यही चिंता सवार रहती है कि कहीं कोई हमारा नुकसान न कर दे। मनुष्य इसी भय से क्रूर, हिंसकी, कठोर से कठोर मनुष्यों को नौकर रखता है या उनसे नाना भांति मेल रखकर अपने और अपने संबंधियों की रक्षा चाहता है। परंतु जिनसे रक्षा चाहता है उन्हीं के संगवश अपने में भी दुराचरण घर कर लेने से क्रोध, हिंसा, घात, अनीति, अधर्म, निशीलता, वृथा बकवाद, जलन, जेल, सजा, फांसी आदि सभी दुख आकर घेर लेते हैं। इस प्रकार राग द्वेषकृत वृत्तियों द्वारा जीव जो है दुस्सह दरेरा सहता रहता है। मनुष्य जो है अपने संबंधियों तथा घर, मकान, मोटर गाड़ी, जमीन जायदाद, बड़े बड़े कल कारखाने, मिल, इनकी रक्षा के लिए क्या रखते हैं? गार्ड रखते हैं। रात दिन उसकी रक्षा में लगे रहते हैं।
लेकिन ऐसा संयोग भी आता है कि उन्हीं के द्वारा नुकसान भी होता है। बड़े बड़े मंत्रियों के बॉडीगार्ड रहते हैं और कितने ही बड़े बड़े राजनेता हैं, उनके बॉडीगार्ड ही उनका ही नुकसान कर देते हैं, उन्हें ही मरवा डालते हैं, मार डालते हैं। बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं उनको भी उनके अनुयायी मार डाले, उनके ऊपर प्राणघातक हमला किए। स्वामी दयानंद सरस्वती को उनका ही भंडारी उन्हें जहर दे दिए। इंदिरा गांधी को किसने मारा? उनके बॉडीगार्ड ने ही तो मारा। तो इस तरह जिसे हम अपना रक्षक समझते हैं उन्हीं के द्वारा भी दुख उठाना पड़ता है। वही हमारे रक्षक न बन करके हमारे भक्षक बन जाते हैं। तो इस तरह जिन्हें हम अपना मानते हैं उन्हीं के द्वारा अनीति और अधर्म का भी अनीति के द्वारा और अधर्म के द्वारा अनेक प्रकार के दुख हमारे जीवन में घिर लेते हैं, आ जाते हैं। तो इस तरह इस संसार में कोई हमारा रक्षक नहीं है, हम केवल मन से माने हुए हैं। इस शरीराभिमान के कारण से ही युवावस्था में काम भंवर उमड़ता है। यह बड़ी नदी के भंवर के समान अत्यंत दुख देने वाला है। स्त्री का सहवास न हो तभी इच्छा चलती हो, यह बात नहीं, बल्कि जो नित्य स्त्री सहवास करते हैं उनकी काम चेष्टा अत्यंत प्रबल हो जाती है। फिर तो वे नित्य नव युवतियों की इच्छा अग्नि में सुलगते रहते हैं। काम भावना में पड़कर प्राप्त अप्राप्त दोनों प्रकार से कल्पना सवार रहती है। किसी प्रकार मनभावनी नव युवती मिलनी चाहिए। ऐसी कामना पूर्ति के लिए धन और अपना शरीर न्यौछावर कर सब लोगों के वश हो उनके धक्के मुक्के तथा धिक्कार मार सहता रहता है। कहाँ तक कहे, सारे जगत का बोझा सिर पर लाद कर केवल काम भावना के लिए युवती से प्रेम करता है। जीव ने जिस प्रमदा प्रसंग को सुख का कारण मार रखा है वह सारे दुखों को खींच ले जाता है। प्रगट है काम सुख के लिए ही सब दुख जीव को प्राप्त होते हैं। उनके स्पर्श मात्र से झूठ, छल, चुगली, बनावट, निष्ठुरता आदि सारे दुर्गुण आ जाते हैं तथा हितैषिता, उदारता व सरल सीधा स्वभाव दूर हो जाते हैं। जब शील, सत्य आदि सद्गुण दूर हुए हो, मन के राग, काम, क्रोध आदि जोर भरते हैं, तब मनुष्य उन्मादी बन के नीति अनीति का विचार छोड़कर हठात पर स्त्रीगमन, पर धन हरण, पर अपवाद आदि उधम तथा उत्पात करने लगता है। फिर नाना प्रकार के छल कपट और न्याय अनीति द्वारा झगड़ा प्रपंच रचकर धन प्राप्त करता है। कुछ भी हो, लोभी को धन चाहिए। जब संसार चाहे सब संसार चाहे उसके बैरी बन जाए, उसे चाहे एक क्षण भी सुख शांति न मिले, वह उसकी परवाह न कर लोभवश अत्यंत तृष्णाग्नि में जलता रहता है। वह कितना धन इकट्ठा करके तृप्त होगा, इसका कोई आदि अंत नहीं है। कामी जो है काम वासना में पड़ करके अनेक प्रकार के दुख भोगता है, लेकिन उस काम वासना को वो छोड़ नहीं पाता। इसी प्रकार लोभी जो है केवल धन के पीछे दौड़ता रहता है, चाहे उसके लिए संसार बैरी बन जाए, लेकिन जो तृष्णा वृत्ति है उसे वो छोड़ नहीं पाता। केवल धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से अपना पूरा जो जीवन है उसी में लगा देता है और उसकी जो लोभ वृत्ति है, तृष्णाग्नि है, उसमें जलते जलते उसका शरीर ही जलकर राख हो जाता है। लेकिन धन के प्रति जो भूख है कभी मिटती नहीं है। तृष्णालु के धन की भूख सिवा बढ़ने के कभी शांत नहीं होती। जो तृष्णालु होते हैं उसके अंदर धन बढ़ाने की जो वृत्ति है वो बढ़ती जाती है और कितना भी धन मिल जाए लेकिन उसे शांति नहीं मिलती। उसकी तृष्णा जो है निरंतर बढ़ती चली जाती है। पुनः अज्ञानवश पुत्र की प्राप्ति में हम निर्वंशी होने से अभागे हैं ऐसा मानकर दुख होता ही है। साथ ही यदि पुत्र प्राप्त होकर
मर गया, तब तो उसके वियोगकृत अत्यंत शोक की जलन से शुद्ध आचार, स्नान आदि क्रिया रहित खान पान भी त्याग कर शरीर से निर्बल हो जाना, यह तन की हानि तथा रोजगार धंधा आदि से रहित हो जाना, यह धन की हानि। इस प्रकार पुत्र शोक में तन धन को छीन करता है और पुत्र के विरह वियोग शोक में धर्मोपदेश, शिक्षा श्रवण एवं ज्ञान रहित हो जाना, साधु गुरु इष्ट की उपासना में मन न लगाना, उल्टे मोहाशक्ति से कर्म फल का विवेक स्मरण न करके हितैषी इष्ट देव या परमार्थ शुभ चरण को त्याग देना, ये सब दोष पुत्र शोक के कारण जीव धारण कर सदा दुस्सह दुख में जलता रहता है। किसी के यदि पुत्र न हो, यदि संयोग से पुत्र हो जाए और यदि वियोग से उसका वियोग हो जाए, तो उसके वियोग में मनुष्य जो है इतना निर्बल हो जाता है कि वो अपने इस शरीर का भी उसे ध्यान नहीं रहता। खाना पीना, मिलना जुलना, कहीं आना जाना पूरी तरह छोड़ देता है। केवल वियोग में ही वो डूबा रहता है कि मेरा पुत्र मुझे छोड़ करके चला गया। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। अज्ञानवश पुत्र के वियोग में वो पड़ा रहता है, डूबा रहता है। उसके सामने यदि कोई धर्म की शिक्षा दे, कोई ज्ञान की बातें बताए, तो उस पर वो ध्यान नहीं देता। केवल पुत्र के वियोग में अपना तन धन जो है छीन करता चला जाता है। कितने लोग, किसी के घर यदि कोई चला जाए, पुत्र या पुत्री हो या पति हो पत्नी हो, कोई छोड़ करके चला जाए, तो उसके वियोग में रात दिन डूबा रहता है। वो खाना पीना छोड़ देता है। चिंता करते करते उसका शरीर रोगी हो जाता है। लेकिन वह मनुष्य जो है, जो शिक्षा है, जो उपदेश है, उस पर वो ध्यान नहीं देता। ये सब दोष पुत्र शोक के कारण जीव धारण कर सदा दुख में जलता रहता है। जो जीव अखंड सत्य है, लाना बात कर लो। सत्य है जिसमें हानि का लेश भी नहीं है, जो सर्व परीक्षक होने से नित्य तृप्त कामना मल से रहित है। देखो, वही जीव अपने सत्य स्वरूप को भूलकर विषयों का इच्छुक बन रहा है। स्वरूप से इसकी मति गति अत्यंत विपरीत हो गई है। प्रिय मधुर भाषणी मन के अनुकूल कार्य करके सेवा से प्रसन्न रखने वाली, विषय क्रिया से पुरुष के मन को तृप्त करने में तत्पर, मनोहर रूप वाली, मनोरंजन करने वाली, मन भावन अनुकूल स्त्री जिसे मिली हो, यदि वह मर जाए, न रह जाए, तो उनके दुख से दुखी होकर मनुष्य अपने शरीर को रखना नहीं चाहता। प्रकट है कितने ही स्त्री के विरह में डूबकर फांसी लगाकर मर गए। इस प्रकार नारी स्नेह से जीव दुखित होता रहता है। विषय लगन से जीव जठराग्नि में जलकर जन्म मृत्यु त्रैताप का अनुभव कर रहा है। दृष्टांत है, एक पुरुष की परम प्रिय स्त्री मर गई। वह स्त्री, मृत स्त्री जहाँ गाड़ी गई थी, पुरुष उसकी कब्र में लिपटकर रोने तड़पने लगा कि प्राण प्यारी तू कहाँ गई? तेरी जैसी स्त्री कहाँ मिलेगी? मैं भी तेरे पीछे विष खाकर मर जाऊंगा। इस प्रकार विलाप कर रहा था। इसी बीच एक संत आकर निकले। संत को देखकर मनुष्य ने संकोचवश रोते हुए उठकर संत के पांव छूकर सब हाल कहा। संत बोले कि तू स्त्री के लिए शोक करता है, मुझे तेरी समझ पर खेद होता है। तो मनुष्य बोला, क्यों होता है? तो संत जी कहने लगे कि तुम सबके जाननहार ज्ञाता, सबसे श्रेष्ठ होते हुए भी भूल रहे हो।
तुम्हारी देह छूट जाएगी तो देह संबंधियों का क्या ठिकाना। विचार करो, को काको पुरुष कौन काकी नारी, अकत कथयम दृष्टि पसारी, को काको पुत्र कौन काको बाप, को रे मरे को सहे संताप। और भी नाना प्रकार के स्वरूप ज्ञान समझाकर उनका मोह निवारण करके संत चले गए। और भी एक पुरुष के 2 स्त्रियां थी, एक में उसकी अतिशय आसक्ति थी। किसी कारण जिसमें उसका बहुत प्रेम था वह तालाब में जाकर डूब मरी। पुरुष उसकी विरहाग्नि में तप्त हुआ। वह अपना मरना निश्चय कर लिया। उसने अपने घर में ईख की पत्तियों के बड़े बड़े बोझ चारों तरफ जमा कर लिया और अपने ऊपर मिट्टी का तेल छोड़कर चारों तरफ रखे हुए पत्ती के बोझे में आग लगा दी और स्वयं उसी में बैठ गया। लोग दौड़कर उसको किसी प्रकार निकालने की चेष्टा करने लगे। वह बोला, मेरे बीच में मत पड़ो, नहीं तो मैं जिसे पाऊंगा उसी को खींचकर इसी अग्नि में डाल लूँगा। ऐसा कहा और वह जलकर मर गया। और पुनः पुनः और यह जीव जो है पुनः पुनः इसी जन्म मरण के इस चक्र में पड़ रहा है। नाना प्रकार के दुर्गति भोगते हुए जीव जो है इस प्रकार जन्म मरण के इस चक्र में पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? मोह के कारण। जहाँ आसक्ति होती है, जहाँ मोह होता है, वहाँ मनुष्य जो है उनके वियोग में इतना मतलब संतप्त हो जाता है कि स्वयं अपना शरीर वो नष्ट कर डालता है। तो इस प्रकार विषय विष ग्रहण करने से इसे कामना रूपी विष ज्यों ज्यों चढ़ता है त्यों त्यों और विषयों को ग्रहण करता रहता है। फिर अत्यंत विषयासक्त होकर विवेक रहित अतिशय लोक विरुद्ध आचरण करने लगता है। चाहे जिंदगी भर जेल में ठेल दिया जाए, चाहे सिर कट जाए, चाहे जूतों बेतों की मार पड़े, चाहे अनंत फजीहत क्यों न हो, पर इसकी परवाह न कर क्षण भर मौज शौक ठाट बाम चाम विषय के लिए चोरी डाका हिंसा घात कुटिलता सब उत्पात करता है। और इसके परिणाम में भांति भांति के दुर्गति भोगते हुए मरता है और पुनः पुनः जन्म धारण कर वैसे ही क्रूर स्वभाव से त्रिविध तापमय योनियों में पचा करता है। कहा भी गया है, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा, प्रीति करे जब तीनहु भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, गुरु पारक का निर्णय अमृत सुन गुण मनन करके परीक्षा दृष्टि धारण करें, तब जीव का विषय सेवन और कामना रूपी विष तुरंत जाता रहे और उनको शुद्ध चैतन्य स्वरूप का बोध प्राप्त हो जावे और मानसिक दुख का नामो निशान भी मिट जावे। उसे बार बार देह धारण करना और छोड़ना भी न पड़े। दूसरा कोई उपाय इस दुख से छूटने का नहीं है। इसलिए जिसे दुखों से छूटने की इच्छा हो वह सत्य शब्दों द्वारा जो परीक्षा कराई गई है उसे मनन अभ्यास करके त्यागने योग्य विषयों को त्यागे और ग्रहण करने योग्य गुरु रहस्यों को ग्रहण करें। तब जो है दुख द्वंद्वों से पीछा छूटेगा। दुख से पीछा छूटने के लिए क्या करना है? जो विषय विष के रूप में उसका त्याग करना है। खाना पीना तो पड़ेगा लेकिन उसमें आसक्ति न हो। जितना आसक्ति होगा उतना विषय जो है विष बनता चला जाएगा। इसलिए गुरुदेव जी कह रहे हैं कि दुख से छूटने के लिए नित्य क्या करना है? मनन करना है, अभ्यास करना है। दुख से छूटने का अभ्यास करना है कि संसार में जितने भी विषय हैं वो सब क्या हैं? विष के समान है। जो पांचों विषय हैं विष के समान है यदि उसमें आसक्ति हो तो, और यदि आसक्ति नहीं है तो वो विषय जो है वो
अनासक्ति पूर्वक यदि उसका आहार लिया जाए, अनासक्ति पूर्वक उसका ग्रहण किया जाए तो उसमें कोई बंधन नहीं है। लेकिन बंधन तब बनता है जब उसमें आसक्ति हो। इसलिए त्यागने योग्य विषयों को त्यागे। किसका अभ्यास करना है? जो त्यागने योग्य विषय है उसका त्याग करे। और ग्रहण करने योग्य क्या है? गुरु के निर्णय माने, गुरु के जो रहस्य है उनको ग्रहण करे, तब दुख से पीछा छूट सकता है। नहीं तो जीव जो है विषयों में लग करके विषयों के पीछे दौड़ते दौड़ते केवल अपने जीवन को विष बना डालता है। और उसके बदले क्या मिलता है? केवल मानसिक पीड़ा, मानसिक संताप। और इसी में जलता जलता जीव जो है अपना जो काम है उसे वो कर नहीं पाता और पुनः पुनः जन्म मरण के इस भंवर में पड़ा हुआ है। और इसी कारण, इस मानसिक विकार के कारण वह अनेक प्रकार के दुख तो भोगता है और उसके परिणाम में अपने स्वभाव से वह क्रूर हो जाता है, अपने स्वभाव से क्रूर हो जाता है। इसी मानसिक विकार के कारण तो काम, क्रोध, लोभ, मोह अनेक प्रकार के मानसिक विकार पैदा होते हैं। तो इस तरह यहाँ बताया गया है कि काम, वात, कफ, लोभ, अपारा, क्रोध, पित्त, नित, छाती जारा। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह ये जीव को हमेशा संतापित करता है, पीड़ित करता है। उपजे सन्निपात दुखदाई। ये काम, क्रोध, लोभ से कौन सा दुख उत्पन्न होता है? सन्निपात। और जिसमें पढ़ करके जीव जो है अपना सर्वस्व नष्ट कर डालता है। इसलिए जो गुरु रहस्य है, गुरु के जो वाणी है, गुरु के जो उपदेश है उसे ग्रहण करें, तब दुख द्वंद्वों से पीछा छूटेगा। नहीं तो यह जीव जो है बारंबार देह धारण कर रहा है फिर छोड़ रहा है, बस इसी चक्र में यह पड़ा हुआ है। लेकिन जो मानसिक दुख है उसका नाश नहीं होता। जो मानसिक दुख है उसका नाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जीव को अपने स्वरूप का बोध नहीं है। केवल इस संसार में आकर के काम वासना के प्रति, लोभ, पदार्थों के लोभ के प्रति अपने जीवन को लगा देता है। अपने सत्य स्वरूप का उसे भान ही नहीं है। कभी पुत्र के वियोग में, कहीं पत्नी के वियोग में, कहीं पति के वियोग में, कहीं अन्य कुटुंबी जन है उनके वियोग में यह पछता रहता है जीव, लेकिन उसे अपने स्वरूप का बोध नहीं है। केवल शरीराभिमान में, शरीर संबंध में यह भूला हुआ है कि ये मेरे अपने हैं, जबकि कोई किसी का अपना नहीं है। ये केवल मनुष्य जो है अपने अंदर परीक्षा दृष्टि धारण नहीं करता कि हम इस संसार में आए हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, इसे भूल जाता है। केवल शरीराभिमान में, देहाभिमान में भूला हुआ है। इसलिए गुरुदेव जी कह रहे हैं कि नित्य मनन अभ्यास होना चाहिए कि जो विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसका हम त्याग करें। जब तक इसका अभ्यास नहीं होगा, इसका मनन नहीं होगा, तब तक यह जीव जो है केवल दुखों में ही पड़ा रहेगा और उसका दुख कभी दूर नहीं हो सकता। इसलिए ये विष क्या है, विषय क्या है? ये विष है। और इसका सेवन करते करते जीव जो है अपना जो उद्देश्य है उसे वो भूल जाता है। इसलिए असली काम है विषयों का त्याग करना। जो विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसका त्याग करना, तब जो है जीव दुखों से छूट सकता है, दुखों का वो नामो निशान भी मिटा सकता है। यदि दुख से छूटना है तो अपने अंदर जो आसक्ति है उसका त्याग करना पड़ेगा। इसलिए ये संसार जो है केवल मोह बढ़ा करके बाहर उलझा हुआ है। इसी में अपना जो मन है इसी में उलझाए हुए हैं। कहीं पत्नी में, कहीं पुत्र में, कहीं धन में, कहीं पद में, कहीं प्रतिष्ठा में, इसी में अपने मन को उलझा रखे हैं। तो इसलिए जो सत्य है उसे लोग जान नहीं पाते और इस भौतिक केवल उपलब्धि में ही अपने जीवन को लगाते रहते हैं। तो इस तरह गुरुदेव जी कह रहे हैं कि जो परमार्थ का काम है उसमें लोग ध्यान नहीं देते और विवेक ही नहीं कर पाते कि जो मोहाशक्ति है उसके फल में, मोहाशक्ति के फल में केवल दुख ही मिलता है
और जो इष्ट है, जो सद्गुरु है, उनकी उपासना में, उनकी भक्ति में, उनके श्रद्धा में मन नहीं लगाते। जो धर्मोपदेश है, शिक्षा है, जो ज्ञान उपदेश है, उसमें लोग दूर हो जाते हैं, ज्ञान से दूर हो जाते हैं और उसके बदले में केवल मोह में ही अपने जीवन को लगा देते हैं। इसलिए जब तक ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान का मनन चिंतन नहीं होगा, तब तक यह मन जो है किस में भटकता रहेगा? विषयों में भटकता रहेगा, प्रपंचों में ही लगा रहेगा। और इसके बदले में वो गुरु के जो निर्णय वाणी हैं उसको धारण नहीं कर पाएगा, क्योंकि जहाँ अज्ञान का आवरण होता है वहाँ ज्ञान प्रवेश नहीं करता। यही तो सबसे बड़ी अज्ञानता है कि देहाभिमान और अनेक प्रकार के प्राणियों के प्रति जो मोह है, पदार्थों के प्रति जो लोभ है, इसी में मन उलझा हुआ है। और मोहासक्त हो करके जीव जो है अपना जो हितैषी है, संत गुरुजन जो हमारे हितैषी हैं, जो हमारे इष्ट हैं, उनके शुभ उपदेश को ध्यान में नहीं लगाते, उस पर ध्यान नहीं देते। और इसके कारण जीवन में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार जीव जो है केवल दुखी भोगता रहता है, दूसरा दुख में जलता रहता है। तो इस दुख को समाप्त करने के लिए, इस दुख से अपने आप को छुड़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? संत गुरुजनों का आधार चाहिए, सत्संग चाहिए, सद्ज्ञान चाहिए। तब जो है मानसिक जो दुख है, मानसिक जो द्वंद्व है, उसका जो है नाश होगा। और यदि मानसिक दुखों से, मानसिक द्वंद्वों से यदि अपने आप को ऊपर नहीं उठाए, केवल मोह में पड़े रहेंगे, मोहासक्ति में हैं, रात दिन जलते रहेंगे, तो जीवन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। और जीवन में जो सुख है, जो शांति है, उसे हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। केवल जीव की दुर्गति है। मोह में पड़ना, लोभ में पड़ना, अनेक प्रकार के प्रपंचों में पड़ना केवल दुर्गति है। दुर्गति होते हुए भी, दुर्गति भोगते हुए भी जीव के अंदर सजगता नहीं है, जीव के अंदर जागृति नहीं है, जीव जाग ही नहीं पाता, क्योंकि जगाने वाले मिलते ही नहीं हैं। कोई जगाने वाले उस तरफ लगाते ही नहीं हैं कि संसार में दुख है, इस संसार में पीड़ा है, ऐसा बताने वाले कोई नहीं है। और ऐसा बताने वाले कोई संत विरले ही हैं जो जीव को जगा लेता है। और जो जीव जाग जाता है वो दुखों से अपने आप को बचा लेता है। इसलिए हमारे परम हितैषी कौन है? संत गुरुजन हैं। और उनके उपदेश हैं, उनके जो परमार्थ पथ में लगने के लिए जो शुभ संदेश हैं, जब तक उसको धारण नहीं करेंगे, यह जीव जो है केवल आसक्ति में पड़कर, मोह में पड़कर केवल दुख में ही जलता रहेगा। तो इसलिए दुख द्वंद्वों से पीछा अपने आप को छुड़ाने के लिए, दुखों से बचने के लिए विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसका त्याग करें। और ग्रहण करने योग्य क्या है? सद्ज्ञान, सदाचरण, उसको हम ग्रहण करें, तब जो है दुखों से हम बच सकते हैं। तो इस तरह यहाँ गुरुदेव जी बता रहे हैं कि मनुष्य जो है अज्ञानतावश कहीं मोह में पड़ता है, कहीं लोभ में पड़ता है, कहीं पद प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन इसके बदले में जीव को केवल दुख ही मिलता है, असह दुख मिलता है। तो इस तरह शरीराभिमान में न पड़ करके, शरीर किसके लिए मिला हुआ है? साधना करने के लिए मिला हुआ है। दुख से अपने आप को छुड़ाने के लिए ये शरीर मिला हुआ है, लेकिन इस शरीराभिमान में पड़ करके हम केवल दुख पाने का काम कर रहे हैं। इसलिए जो भी मिला हुआ है, जितने भी संबंधी है, जितने भी रिश्ते नाते हैं, केवल शरीर तक ही उसका साथ है। शरीर के छूट जाते ही सारे रिश्ते नाते छूट जाते हैं। तो इस तरह विवेक करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर जो दुख है, हमारे अंदर जो अशांति है, हमारे अंदर जो पीड़ा है, उसका कारण अज्ञानता है। इसलिए जब तक हम ज्ञान के मार्ग में नहीं आएंगे, तब तक हमारा जीवन किस में रहेगा? अंधकार में ही रहेगा। इसलिए हम अपने अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रज्वलित